वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाज माता व्रत कथा। इस व्रत को भाद्रपद में किया जाता है। कहीं कहीं इसे गर्ज डोरे खोलना भी कहते हैं। यदि किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ हो या फिर पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद मास में किसी भी शुभ और मंगल दिन के दिन गाज का व्रत करके उद्यापन किया जाता है। 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपया रख दें। गाज माता व्रत की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि गाज माता का व्रत कब किया जाता है। गाज माता का व्रत भाद्रपद मास में किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। गाज माता व्रत की पूजन सामग्री क्या है? 28 पूरी, हलवा, कपड़ा, रुपए, 1 लोटा, गेहूं, जल और दक्षिणा। इस दिन किसकी कहानी सुनते और सुनाते हैं? गाज माता के व्रत की कहानी और बिंदायक जी की कहानी इस दिन सुनते हैं। एक लोटे में जल भरकर उस पर सतिया काढ़कर बनाकर, आपकी जो भी मर्जी है वो आप कर सकते हैं, सतिया बनाकर या काढ़कर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुनी जाती है। इसके बाद सारी पूड़ी ओढ़नी पर रखकर सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दे दें। बाद में लोटे के जल से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गाज माता के व्रत की कथा, यानी गर्ज डोरे की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान ना होने से बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से मनोकामना मांगी कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं आपके हलवे की कड़ाही करूंगी। गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। उनके घर पर एक पुत्र ने जन्म लिया। संयोगवश रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई और फलस्वरूप गाज माता बहुत ही क्रुद्ध हो गई। एक दिन रानी का पुत्र पालने में सो रहा था। अचानक तेज आंधी आई और पुत्र को पालने सहित उड़ाकर ले गई। आंधी ने पालने को एक भील भीलनी के घर के बाहर रख दिया। जब भील और भीलनी जंगल से लौटकर अपने घर पहुंचे तो दोनों ने अपने घर के बाहर एक पालने में एक बच्चे को सोता हुआ पाया। चूंकि भील भीलनी भी निसंतान थे, दोनों ने ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे गोद में उठा लिया और दोनों बहुत प्रसन्न हुए। वहीं पर एक धोबी भी रहा करता था, जो राजा और भील दोनों के यहाँ कपड़े धोता था। जब धोबी राजा के महल कपड़े देने गया तो महल में शोर मच रहा था कि गाज माता उनके लड़के को उठा कर ले गई है।
धोबी द्वारा उन्हें बताया गया कि उसने आज एक लड़के को भील भीलनी के घर पालने में सोते हुए देखा था। राजा द्वारा भील को बुलाने का आदेश दिया गया। राजा ने भील से कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं और उन्हीं की कृपा से हमें यह पुत्र हुआ था। यह सब बातें सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया था। रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि मेरी भूल की वजह से यह सब हो गया है, और पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, कृपया मेरी भूल क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूंगी। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। गाज माता ने खुश होकर उनका पुत्र लौटा दिया और भील भीलनी को भी मैया ने पुत्र दिया। रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया, कढ़ाई की और उसकी देसी घी से हलवे से कढ़ाई की। हे गाज माता, जिस प्रकार से आपने भील भीलनी को धन धान्य और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र उसे पुनः लौटा दिया, उसी तरह हे गाज माता सभी को धन दौलत और पुत्र देना। जय गाज माता की। आइए अब सुनते हैं बिंदायक जी की कहानी। एक मेंढक और मेंढकी थे। मेंढकी रोज बिंदायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू क्यों किसी पराये पुरुष का नाम लेती है? अगर अब तू दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला, यदि तुझे कष्ट हो रहा है तू अपने बिंदायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार बिंदायक जी कहा तो 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का संकट काटा, उसी प्रकार सभी के संकट काटना, कहने वाले और सुनने वाले के कष्ट दूर करना, हमारे और हमारे परिवार के सभी दुख दूर करना।